तो निशा रानी मर्डर केस में 6 जो मेलैंड से आए आरोपी हैं उन्हें अरेस्ट किया गया है और साथ ही साथ अंडमान के भी 2 युवा वल्लवर नगर के युवा को भी अरेस्ट किया गया है। आखिरकार क्या है पूरा माजरा, आखिरकार क्यों किया गया है निशा रानी का मर्डर, गुत्थी 2 दिन में सुलझने वाली है। पुलिस वाले जो ऊपर से नीचे तक का है जो है मतलब मेरा बच्चा के लिए नाइटी लाई है और वकील जो है यहाँ का जो वकील है यहाँ मेलैंड वाले के लिए नहीं केस लड़ना चाहिए। एक जरूरी घोषणा, अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की सुविधा। यह सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर एक पतली ट्यूब के जरिए आपके पेट और आंतों के अंदर झांकते हैं। यह ट्यूब एक कैमरे से जुड़ी होती है जिससे डॉक्टर आपकी पाचन नली की समस्या को देख और समझ सकते हैं। ये प्रक्रिया पेट और आंतों की प्रॉब्लम को जल्दी और सही तरीके से पहचानने में हेल्प करती है, जिससे इलाज आसान हो जाता है। नमस्कार, मैं हूँ रजिया बेगम। तो जिस तरह से साल ख़त्म होने को है, ख़त्म होने के कगार पे है और हादसे जो हैं आए दिन हमारे द्वीप समूह में कई सारे हादसे जो है होने लगे हैं। आप ड्रग्स का ले लीजिए और जिस तरह से ड्रग्स को पकड़ा गया था, कैमल बे से पकड़ा गया था, उसके बाद कोस्ट गार्ड और पुलिस के कोलैबोरेशन में जिस तरह से म्यांमारी जो डोंगी है या फिशिंग बोट है उसमें पकड़ा गया था, और अब जिस तरह से दिसंबर ख़त्म होने को है तो यहाँ पे जो है मर्डर का भी एक मामला सामने आया है। बखूबी आप सभी जानते हैं इस मैटर को लेके कि किस तरह से दिसंबर 21 को जो है निशा रानी जो कि 36 ईयर की एक महिला है उस पे जो है धार हथियारों से हमला किया गया, उनका मर्डर किया गया। ब्रिजगंज में उनके घर के सामने ही किया गया। 6 मंथ पहले उनके हस्बैंड ने सुसाइड किया था, आलोक राम जिनका नाम है। उस वक्त काफ़ी एलिगेशंस उन पे लगाए गए थे उनके जो इन-लॉज द्वारा कि उनके वजह से उनके हस्बैंड जो है सुसाइड कर रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें हो रही है हमारे द्वीप समूह में साल 2024 ख़त्म होते होते। तो देखिए, निशा रानी मर्डर केस में जो है आप बखूबी जानते हैं क्या चल रहा है। ऑफ कोर्स पुलिस ने चुप्पी साध रखी है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चल रहा है। तो पुलिस ने अभी तक जो है कोई भी क्लू नहीं दिया है, पुलिस ने अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है। जितना अपडेट हमें हमारे सूत्रों से मिल रही है वही अपडेट हम आपके सामने ला रहे हैं आए दिन। और ऑफ कोर्स पुलिस का सराहनीय काम है कि 8 आरोपियों को उन्होंने पकड़ा है, जिनमें से 2 जो है ये बहुत ही शॉकिंग है कि अंडमान के हैं और उसमें 1 नाबालिग है। 6 चेन्नई से हैं जो कि चेन्नई के रेसिडेंट हैं और 2 अंडमान के हैं जो कि बम्बू फ्लैट के वल्लवर नगर के निवासी हैं। तो ये पूरा अपडेट आप जानते हैं। हम कुछ सवालों के साथ आए हैं। देखिए, थोड़ा सा जिस्ट हम जो है इस केस को लेके बोलना चाहते हैं कि निशा रानी जो है 36 वर्षीय महिला है जिसका जो है मर्डर हुआ था 21 दिसंबर को। ब्रिजगंज जो इलाका है वहाँ पे उनका मर्डर किया गया उनके घर के सामने, और 21 को मर्डर होता है। दिसंबर 23 को जो है ब्रिजगंज से 2 लोगों को पकड़ा जाता है और 2 लोगों को कालीकेट से पकड़ा जाता है। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा जो है लीड ली जा रही थी कंटिन्यूअसली। बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए तफ्तीश किया जा रहा था और उसके बाद कल जो है शोलबे से 4 लोगों को पकड़ा गया है। इसमें जो है शॉकिंग यही है कि एक जो है माइनर बच्चा है, एक माइनर है और 3 जो है 2 चेन्नई के हैं और एक जो है वल्लवर नगर का ही निवासी है। तो इस तरह से अभी 8 आरोपियों को पकड़ा गया है। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हरी चिन्नादुरई ये नाम का भी एक शख्स था जिसकी तलाश जारी है, सर्कुलेट किया गया है उनकी तस्वीरें, डिटेल्स वगैरह। लेकिन ये जो है हत्या के अगले दिन ही चेन्नई भागने में कहा जा रहा है कामयाब हो गया है। और कुछ और भी लोग संदिग्ध इसमें है ऐसा सुनने में आ रहा है, क्योंकि एक नाम और आ रहा है शायद कालीदास, अगर हम गलत नहीं हैं तो
इनकी भी तलाश है, ये यहाँ पे है या यहाँ से चले गए हैं, तो इनकी भी तलाश जारी है। और हो सकता है कई और लोग इस पे निकल कर आए, हो सकता है मेनलैंड से आए, हो सकता है अंडमान के कई और लोग निकल के आए। तो ये पूरा जो है सिनेरियो इतना आप बखूबी जानते होंगे कि किसको मर्डर हुआ है और कब कब कितने लोगों को, कितने आरोपियों को जो है अरेस्ट किया है, ये सारी चीज़ें आप बखूबी जानते हैं। हम चंद सवाल जो है रखना चाहते हैं आपके सामने कि आखिरकार निशा रानी का ऐसा कौन सा जो है कनेक्शन था, या ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से जो है उनको मारने के लिए मेनलैंड से जो है हायर करना पड़ा लोगों को, ताकि यहाँ पे आके वो मर्डर कर सके। ये बहुत ही बड़ा सवालिया निशान जो है इस पे लग रहा है, और लोग हमसे जो है इसी चीज़ को लेके बात कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि आखिरकार इतना जो है ये इस एक महिला अंडमान की एक लोकल जो कि प्री 42 की है, और उनका मर्डर करने के लिए मेनलैंड से इतने लोगों को मंगाना पड़ा, आखिरकार इसके पीछे क्या साजिश है। कई लोगों का कहना है प्रॉपर्टी है, और जो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो प्रॉपर्टीज़ है, काफ़ी चीज़ें हैं, इस वजह से हो सकता है। क्या यही सिर्फ लिंक है या कुछ और भी हो सकता है? दूसरी चीज़, ये ऑफकोर्स हम बखूबी कह सकते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि हाल फिलहाल में अचानक में ये हादसा हुआ है, ये बखूबी फुल्ली प्री प्लान मर्डर है। क्योंकि देखिए जिस तरह से मर्डर होता है, अगले ही दिन वकील चेन्नई से आते हैं, और फिर ऑफकोर्स वो वापस चले गए, जहाँ तक हमें सोर्सेज से मिली जानकारी है वो चेन्नई वापस चले गए। और फिर जो है यहाँ के लोकल वकीलों से उनके पेरेंट्स ने भी, मदर ने भी अपील की, जो वीडियो हमने अपलोड भी किया है, कि यहाँ पे जो है अपील किया जा रहा था कि प्लीज़ आप लोग जो है केस मत लीजिए, मेनलैंड के जो मर्डरर है उनके लिए, उनकी तरफ से आप केस मत लड़िए, ये भी कहा जा रहा था। तो अचानक से 25 से 30 वर्षीय युवाओं का अंडमान में आना, और यहाँ पे, और जहाँ तक हमें मिली है जानकारी, इनका पहला विजिट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और इनका अंडमान में आना और ब्रिजगंज जैसे इलाके में जाना, गाड़ियों को हायर करना, और एक महिला का जो है निर्मम हत्या करना जो है, ये बहुत ही शॉकिंग है हमारे द्वीप समूह के लिए। साल के गुजरते गुजरते हमें इस तरह की खबरें सुनने के लिए आ रही है कि मेनलैंड से लोगों को मंगाया जा रहा है, हायर किया जा रहा है यहाँ पे मर्डर करने के लिए। देखिए जो शोलबे से 4 लोगों को कल पकड़ा है, जो कि 2 उसमें जो है अंडमान के ही लोग हैं। अगर अंडमान के युवा इस तरह से इन सारे चीज़ों में अगर इन्वॉल्व होने लगे, तो सोचिए आने वाला हमारे द्वीप समूह के युवाओं का भविष्य क्या होने वाला है। और कहीं ना कहीं ये ड्रग एडिक्टेड थे, गांजा जो है गांजा कंज्यूम करते थे, ऐसे भी सुनने के लिए हमें मिल रही है हमारे सोर्सेस से। जो मेनलैंड से जो लोग आए थे वो भी ड्रग एडिक्टेड है, और यहाँ पे जो युवा जिनको पकड़ा गया है ये भी जो है इसमें इन्वॉल्व है, और उन्होंने अपने घर पे पनाह दी। पुलिस जो है ऑफकोर्स सराहनीय काम है कि पुलिस ने शोलबे से इनको पकड़ा, और जब वो पुलिस पे अटैक करना चाह रहे थे तो पुलिस को जो है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो है गोली चलानी पड़ी, और जो कि जो माइनर है उसके पाँव में गोली लगी है। तो अंडमान में इस तरह के जो है साल के अंत में जो है ऐसे मर्डर जो इंसिडेंट सामने आए हैं, काफ़ी दुखद है, उम्मीद नहीं थी। और अब जो है आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिरकार इस निर्मम हत्या के पीछे कौन कौन लोग हैं। कई लोगों का कहना है कि निशा रानी के इन-लॉज़ इसमें इन्वॉल्व है, कई लोगों का कहना है कि कई और चेहरे जो है उभर के आ सकते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये मर्डर गुत्थी जो है, हमें जो हमारे सोर्सेस हैं उनसे जानकारी मिली है कि ये मर्डर जो गुत्थी है निशा रानी की, ये 2 दिन में जो है सुलझने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि 2 दिन में सुलझ जाएंगे, और पूरा डिटेल्स जो है आप सभी को, अभी तो हम इसी में उलझे हुए हैं कि 8 लोगों को पकड़ा है, 6 मेनलैंड से आए थे, 2 भाग गए हैं, पुलिस ने गोली मारी है, कईयों को पकड़ लिया है और पूछताछ चल रही है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक कोई भी चीज़
चीज़ रिवील नहीं किया है। तो निशा रानी का ऐसा क्या कनेक्शन है, कितने लोगों के साथ उनकी दुश्मनी है, या क्या सच में इन लॉज ही इन्वॉल्व है, या कोई और भी इसमें है। तो ये गुत्थी जो है 2 दिन में सुलझने की उम्मीद है, जहाँ तक हमें हमारे सूत्रों से मिली जानकारी है। और कई नए चेहरे, कहा जा रहा है कि कई नए चेहरे जो है निकल कर बाहर आने वाले हैं इस निर्मम हत्याकांड को लेकर। तो उम्मीद करते हैं कि ये गुत्थी जल्द सुलझे और हमारे द्वीप समूह में हमारे युवा जो है अपने करियर, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आजकल युवा जो है ड्रग्स, मेटाफेटामाइन में ज़्यादा उलझे हुए हैं। और जिस तरह से आए दिन ड्रग्स की बरामदगी हो रही है पुलिस को, तो ये हमारे युवाओं का जो है लाइफ ऑफ कोर्स ख़त्म हो ही रहा है, क्योंकि पढ़ाई और करियर को लेकर ये इतना आजकल फोकस नहीं नज़र आते जितना जो है फास्ट जो है ये जो है ग्रो करने की फिराक में जो है गलत रास्तों को जो है अपनाने लगे हैं। और दुखद ये भी है, क्योंकि वल्लुवर नगर के लोग भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे अगर इस तरह से सहयोग और समर्थन देने लगे मेनलैंड से आने वाले, ये जानते हुए कि ये मर्डरर हैं, इन्होंने किया है, अपने घर पे पनाह दे रहे हैं, और जो है उनको सुरक्षित रखने के लिए जो है लोकेशंस, क्योंकि मेनलैंड से आने वाले लोगों को शोलबे कहाँ पे है, ये जंगल इलाका है, ये सारी चीज़ें नहीं मालूम है। अगर वो उनको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। और आने वाले दिनों में कई बड़े चेहरे हो सकते हैं कि निकल कर आए इस मर्डर मिस्ट्री में। और उम्मीद है, जितना हमें जानकारी मिली है हमारे सोर्सेस से, कि 2 दिन में जो है ये गुत्थी पूरी तरह से सुलझ जाएगी। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले नए साल जो है हम सभी के लिए सुखद हो, और हमारे द्वीप समूह में इस तरह के हादसे ना हो। युवा जो है समझे सही क्या है, गलत क्या है, इसकी सूझबूझ हर किसी को है, ये समझे, और पुलिस का जो है सहयोग करे, ना कि उन्हें जो है गुमराह करे ऐसे सारे मामलों में। तो ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में 2 दिनों में क्या ये गुत्थी सुलझती है, या फिर निशा रानी मर्डर के और उलझती है। चंद सवाल थे, तो हमें लगा कि हमें ये अपडेट रखना चाहिए। तो मिरर अंडमान के साथ आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहिए।